जय सिया राम। 9 प्रकार के कुछ ऐसे दोष हैं जिसकी वजह से जीवन में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अभी ज्योतिषाचार्य चेतना काला जी से बातचीत हो रही थी कि जीवन है तो कुछ ना कुछ तो करते रहने का नाम है, चलते रहने का नाम ही जीवन है। और जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए इसके लिए लोग प्रयासरत भी रहते हैं। तो आप 9 प्रकार के दोषों की बात कर रही थी कि ये अगर व्यक्ति के साथ जुड़ गया तो कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। अच्छा, 9 तरीके के दोष हैं। अगर कोई एक भी हुआ तो आपके जीवन में समझिए बुरा समय शुरू हो जाता है। अच्छा। बुरा समय हो जाता है। अब कहते हैं कि समय रहते अगर इनके उपाय करवा लें आप अपनी अच्छा, कुछ लोगों को पता ही नहीं। मेरी अच्छा बताइए, ये जो दोष होगा ये वर्तमान के हमारे कर्म कार्यों की वजह से है कि ये पहले से जो चला रहा है वो है? पहले से ही है। अच्छा, पहले से जो चला रहा है। अगर अभी मानिए 4:30 बजे कोई बच्चा पैदा हुआ, उसकी पत्रिका आप खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ आ जाएगा सब कुछ कि उसकी पत्रिका में जन्म से दोष होता है। ये जो ये दोष है जन्म से होते हैं। जैसे 9 तरीके के हैं, अगर एक भी हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपने देखा ना, गंडमूल होता है बच्चे का नक्षत्र, तो क्या कहते हैं 28 दिन में पूजा करा लेते हैं। बच्चे की कुंडली पत्रिका बनवाने का मेन कारण अब लोग अवेयर हो गए हैं। कारण ये होता है कि देखिए बड़े होकर आजकल बच्चे माने ना माने आपको नहीं पता, पूजा करें ना करें। अब जब बच्चा 11 वर्ष तक उसकी माता उसके उपाय कर सकती है बच्चे के, तो क्या होगा अगर आप पत्रिका समय रहते बनवा लेंगे जैसे ही बच्चा हुआ, तो उसमें जो भी दोष होंगे वो क्या है माता कर सकती है, उसके उपाय कर लेगी, तो उसको थोड़ी राहत मिलेगी बच्चे को। तो इसीलिए पत्रिका दिखा लें। अभी देखिए, मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं दूंगी, मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी। अब मैं जब हुई तो मेरे माता पिता को इतना नहीं था, क्योंकि मैं सिख फैमिली से थी, तो वो लोग कुंडली नहीं बनवाई उन्होंने। अब बाद में आते आते बड़ी सारी थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, बड़ी सारी दिक्कतें आई, तो पता चला कि मैं गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुई हूँ जिसकी मेरी पूजा नहीं हुई। अच्छा। तो अब वो तो कहते हैं या तो 28 दिन तक कराओ, 28 वर्ष तक कराओ। अब 28 वर्ष के बाद क्या करोगे आप, तो दिक्कत आती है। तो ठीक है, थोड़ा सा यानी कुंडली का मुझे तो लगता है कि ज्योतिषीय परामर्श का जो सबसे उपयुक्त समय होता है ये होता है कि व्यक्ति 20 साल के पहले कराए तो वो ज़्यादा सही है। बिल्कुल। अच्छा, अब कोई 40 साल 50 साल के बाद कुंडली दिखाए तब तक तो इस जीवन का बहुत कुछ जुड़ चुका होता है। और एक बात होती है तब ना, थोड़ा अगर आप किसी लाल किताब वाले से बात करें तो लाल किताब वालों का कहना है कि अगर कोई 30 से 35 साल, सिर्फ 35 साल तक का इंसान आएगा तो उसके ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। उसकी पत्रिका को देख के उसको जो वो उपाय देंगे उससे उसको लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन जहाँ 35 साल से प्लस कोई आ गया तो बोलते हैं भाई मुश्किल है तेरा, तो फिर भी तो करके देख ले। अच्छा, मतलब ज़्यादा कारगर 35 के पहले होगा? 35 के पहले होगा। जितने भी लाल किताब के उपाय हैं उतने, क्योंकि हम लोग सब आपस में बैठते हैं, विधाएं तो बहुत सारी हैं जिनसे आप अपना फ्यूचर सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी विधाएं हैं। तो ऐसे एक लाल किताब भी एक माध्यम है। तो उसमें मैंने ज़्यादातर जो सुना, ज़्यादातर बात हुई, कुछ नॉलेज मैं भी रखती हूँ लाल किताब की, तो उसमें ये देखा गया जब मैं 35 साल से नीचे लोगों को उपाय देती हूँ तो उनके बहुत जल्दी उनको फल प्राप्त हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन जहाँ सोचेंगे 35 प्लस हुआ तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि कर्म भी हो जाते हैं, जुड़ जाता है उसमें, क्योंकि 60 साल में कुंडली दिखाने का कुछ मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ, जब वास्तु होता है ना, घर का वास्तु, हाँ, वो तो असर डालता है। वो असर डालता है। और देखिए 5 लोगों की पत्रिका एक तरफ, अकेला घर का वास्तु एक तरफ। बिल्कुल। अगर घर का वास्तु ठीक हो तो 5 की पत्रिका पे असर पड़ता है, 5 की जिंदगी पे, जीवन पे असर पड़ता है। जी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आता है शनि दोष। कुंडली में शनि दोष बहुत अशुभ दोष माना जाता है। ये दोष होने से आपको मान हानि का सामना करना पड़ता है। अच्छा। और आपको अपयश हो जाता है, नौकरी और व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, शनि को ठीक रखें। शनि कैसे ठीक होता है? कर्मों से ठीक होता है। स्लो प्लैनेट है, जो भी देगा स्थिर कर देगा, अच्छा देगा तो वो भी स्थायित्व रहेगा। हाँ बिल्कुल, स्थिर रहेगा, आपके पास हमेशा रहेगा। इसके बाद जो दूसरा दोष है वो है मांगलिक दोष। लगन भाव में, चौथे भाव, 7वें, 8वें और 10वें भाव में अगर मंगल स्थित हो
तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं कि मंगल दोष से पीड़ित है। और विवाह से संबंधित प्रॉब्लम के साथ साथ उसको रक्त संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे और उसको मकान बनाने में मुश्किल होती है, भूमि भवन से रिलेटेड, क्योंकि मंगल इन्हीं सब का कारक है, तो आपको मकान बनाने में दिक्कत आएगी। रक्त से संबंधित दिक्कत हो सकती है, विवाह में दिक्कत हो सकती है, जो जिसको हम मांगलिक दोष बोलते हैं। लेकिन जिनका मंगल अच्छा होता है तो आप देखेंगे उनकी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बना पाते हैं, वो अच्छा कर पाते हैं। ऐसे ही अगला दोष जो है वो है काल सर्प दोष, जो कि सबको पता है। काल सर्प दोष तो लोग आके, दो योग के बारे में हमेशा लोग बात करते हैं आके, क्लाइंट खुद पूछता है काल सर्प तो नहीं है, पितृ दोष तो नहीं है। मेरी पत्रिका में पितृ दोष और काल सर्प दोष। काल सर्प दोष जो है वो राहु केतु से बनता है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति हो, उसके राहु और केतु में के बीच में सभी प्लैनेट हो, तो उस जातक को काल सर्प दोष होता है। संतान और धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको। संतान होने में भी दिक्कत हो जाती है और धन संबंधी, या होता है संतान हो भी तो वो क्या होगी, पढ़ेगी लिखेगी नहीं, आपका कहना नहीं मानेगी, थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएंगी। और जीवन में ना उतार चढ़ाव, जीवन सामान्य नहीं रहता कि एक फ्लो में चल रहा है। कभी तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, कभी फिर बेटर होंगे। अब पहले आप बहुत बढ़िया थे, एकदम से लो हो गए, अब उस लो से थोड़ा सा ऊपर उठते हो तो उसको आप अच्छा मानोगे, लेकिन जो पहले अच्छा समय था वो नहीं होता। बिल्कुल, ये हो जाता है। और इसके बाद आता है प्रेत दोष। अच्छा, प्रेत दोष होता है चंद्र के साथ राहु की युति। प्रथम भाव में अगर चंद्रमा के साथ राहु की युति हो, पंचम और नवम में कोई क्रूर ग्रह स्थित हो, तो यह जातक को भूत पिशाच से बुरी आत्माओं का प्रभाव रहता है। अच्छा, नेगेटिविटी उस पर ज़्यादा हावी होती है। आप सुनते नहीं है, कई लोग हमें फ़ोन करते हैं कि नेगेटिविटी है, या उनको ऐसा लगता है दीवार पे कोई साया है, डरे रहते हैं और रात को उनको ये चीज़ें तंग करती हैं। अच्छा, ज़्यादा, क्योंकि देखिए चंद्रमा है जो इमोशंस का, डर का कारक है। जहाँ राहु आ गया उसने ग्रहण लगा दिया, डराना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें रात को होती हैं। जैसे कि मैंने कई बार जिक्र भी करा है, कई ऐसे क्लाइंट्स भी मिले जो रात को बड़े परेशान हुए, तो उनको हमने कुछ चीज़ें उपाय दे के उनको ठीक भी किया। तो क्या होता है, रात को डर रहे हैं, आपको लग रहा है कोई आत्मा आ गई, अचानक से लगता है मेरा टीवी हिल रहा है, अच्छा, और कुछ ना कुछ लग रहा है कि हवा में कोई उड़ रहा है, कुछ भी। तो ये प्रेत दोष होता है, जो कि ये राहु और चंद्रमा की युति के करके होता है। और क्रूर ग्रह, जैसे मैंने बोला, पंच और नवम भाव में क्रूर ग्रह हो तो ये दोष बनता है। हर किसी के कुंडली में नहीं बनता ये दोष, कुछ चीज़ें साइकोलॉजिकली भी होती हैं, हर चीज़ से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ज़्यादातर मामलों में जिनके साथ ऐसा है वो कोई परेशानी रहती है। बिल्कुल, ये हो सकता है। उसके बाद आता है पितृदोष। पितृदोष क्या होता है, सूर्य चंद्र राहु या शनि में कोई और दो घर में मौजूद हो तो उससे बनता है पितृदोष। पितृदोष होने पे बहुत सारी परेशानियाँ होती है, मतलब कि जितनी भी परेशानी है वो पितृदोष एक मेन कारण बन जाता है, ये हो जाता है। वैसे मैं यहाँ ये भी ऐड करूँगी, ये पितृदोष आपकी गलती की वजह से बनता है, नहीं तो कोई माता पिता अपने बच्चों का घर खराब नहीं करना चाहेंगे। कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे दुखी रहें या परेशान रहे। आप क्या करते हैं, आपका उनका दाह संस्कार अच्छे से नहीं करा आपने, उनके कुछ भी जितने भी कर्म कांड होते हैं जो भी मृत्यु के बाद, वो सब आपने अच्छे से नहीं करे। श्राद्ध पक्ष में आपने अच्छे से पूजन नहीं करा। अब मैं अमावस्या और पूर्णिमा पे हमेशा कुछ ना कुछ निकालना चाहिए, याद नहीं किया, बिल्कुल। तो अगर आप ये चीज़ें करते रहेंगे तो वो नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि पितृ, अब मैं भी एक माता हूँ, आप लोग भी सब होंगे, तो हम लोग, कोई नहीं चाहेगा हमारे बच्चों का घर खराब हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कोई ऐसी गलती हुई है, हमने उन्हें नाराज़ किया है, तभी पितृदोष उत्पन्न होता है, नहीं तो नहीं होता ऐसा कुछ। तो थोड़ा जब भी कुछ स्पेशल चीज़ें हों, आप घर में ही देख लीजिए, एक बहुत बड़ी पार्टी करते हैं आप, तो उसमें जिनको पता है, जो पुराने लोग हैं या दादी नानी जिनके घर में बैठी है, वो तो बोले कि सबसे पहले एक
भोजन की थाल पितरों के लिए और एक प्रभु के लिए निकालो, एक मंदिर जाएगी, जिस तरीके से भी जहाँ पहुँचानी है पहुँचाई जाती है। ठीक है। अभी अगर किसी मृत्यु में मैंने भी बहुत जगह गई हूँ, तो वहाँ देखेंगे एक लिफाफा गुरुद्वारे का, एक लिफाफा मंदिर का, एक लिफाफा शमशान घाट का, एक लिफाफा धर्मशाला का, एक लिफाफा गौशाला का। हम लोग में तो ऐसे करते हैं कि मृत्यु के बाद उस इंसान के नाम का बेटियों को भी देते हैं और गौशाला में देंगे, शमशान में देंगे, कहीं कुआं खुदवाने के लिए भेज देंगे। ऐसे करते हैं, ये उसी टाइम किए जाते हैं। तो ये चीज़ें अच्छे से करेंगे तो आपके पितृ नाराज नहीं होंगे। अच्छा। कुछ चीज़ों को ध्यान देना जरूरी है। इसके बाद आता है चंडाल दोष, जो कि गुरु और राहु की युति से चंडाल दोष बनता है, जिसके बारे में हमने वीडियो भी बनाई बहुत अच्छे से। यह दोष ना आपको बुरी संगति में डाल देता है। तो अगर किसी बच्चे की पत्रिका में बन रहा हो और माता को पहले से पता हो, पिता को पता हो, तो उसकी ऊपर एक हम नज़र रखेंगे हमेशा कि कहीं हमारा बच्चा जिन लोगों से मिल रहा है, जिनके साथ उठ बैठ रहा है, कहीं वो गलत संगति तो नहीं है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि कुंडली में दोषों का पहले से ही निवारण कर लेना चाहिए, सावधान रहे। तो चंडाल दोष में थोड़ी सी ये दिक्कत आ जाती है, इंसान शॉर्टकट ढूंढता है। वो ढूंढेगा मैं जल्दी अमीर कैसे बनूं, तो जल्दी अमीर बनने का तो 2 नंबर से ही काम होते हैं। तो बच्चा उस तरफ ना जाए, तो इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन फंस गया तो इतना बुरा फंसता है कि निकलना भी बहुत मुश्किल है। इसके बाद बनता है ग्रहण दोष। ग्रहण दोष क्या होता है? जब सूर्य चंद्रमा की युति राहु या केतु से हो तो ग्रहण दोष बनता है। ग्रहण दोष वाले इंसान को हमेशा डर बना रहता है अपने जीवन को लेके और ग्रसित रहता है तनावों से। जैसे अब कई लोगों की पत्रिका में चंद्रमा के साथ राहु है, तो हमेशा परेशान, टेंशन में, ये वो ये, यहाँ बैठ के कुछ और सोच रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। हालांकि मैं बताऊँ, मेरा खुद नवम भाव में चंद्र के साथ राहु बैठा है, लेकिन ठीक है, हम लोग तो अपने आप को हमने समर्पित कर दिया भगवान के और कुछ उपाय करके तो हम लोग और मैनेजमेंट जानते हैं बिल्कुल कि कैसे किस परिस्थिति में कैसे उसको मैनेजमेंट करना है उसका। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, एक काम शुरू करेंगे, उसको अधूरा छोड़ के दूसरा शुरू कर देते हैं। जिनके ऊपर ग्रहण दोष होता है वो लोग थोड़ा सा किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाते, इस दोष की वजह से पूर्ण नहीं हो पाता कोई भी कार्य उनका। आप क्या करेंगे, एक काम शुरू करा, उसको छोड़ के चल दूसरा काम शुरू कर लो, ये होता है। इसके बाद आता है अमावस्या। अमावस्या का जो होता है, अमावस्या दोष, चंद्रमा को कुंडली बनाते समय बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। सूर्य चंद्रमा जब दोनों एक ही घर में होते हैं तो अमावस्या बनती है, अमावस्या दोष। तो ऐसा व्यक्ति तमाम तरीके की परेशानियों में रहता है। इसीलिए अभी मेरे पास किसी क्लाइंट का फ़ोन आया था कि उनको बेबी प्लानिंग करनी है, तो मैंने उनको बोला था कि हमेशा ध्यान रखें कि अमावस्या पे थोड़ा आप लोग बच्चा कंसीव ना करें या कुछ। इन बातों का अगर पहले से ही ध्यान रखा जाएगा तो अमावस्या दोष किसी बच्चे की पत्रिका में नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चा जिस दिन कंसीव हुआ उसके सितारे बनने शुरू हो गए। तो अगर उसका जन्म, ये भी ध्यान रखें, अमावस्या वाले दिन जन्म, और अमावस्या को कंसीव भी नहीं करना और उसका जन्म भी नहीं। आजकल तो ज़्यादातर सिजेरियन बच्चे हो रहे हैं, तो अपने हाथ में होता है 1-2 दिन ऊपर करा देना या कुछ करना। तो इस बात का खास ध्यान रखें। अमावस्या पर हुआ बच्चा थोड़ा ना, देखिए, मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है बच्चा, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता बच्चा। तिथियों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से एक बच्चे को देखा और उसके माँ बाप ने, उनके पैसे की कमी नहीं थी, कोई इलाज नहीं छोड़ा, मानोगे आप, कोई इलाज, और अंत में 6 साल का बच्चा होकर उसकी मृत्यु हो गई। कितना प्यार इंसान 6 साल बच्चे को मोह करके उसके बाद बताओ कितना दुखी होता है। तो थोड़ा सा पहले ही अगर थोड़ी सी छोटी छोटी बातों का ध्यान करेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। उसके बाद आता है केंद्रुम दोष। केंद्रुम दोष जो चंद्रमा से संबंधित है। अगर आपकी पत्रिका में जिस घर में चंद्रमा है और उसके आगे पीछे कोई ग्रह ना हो तब यह दोष बनता है। अच्छा।
ठीक है। तो ये दोष तब बनता है, ऐसे ही आपको 9 दोष बता दिए, इन 9 दोष में से एक भी दोष होने पे दिक्कत आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है इन दोषों को और उस हिसाब से अपने काम करें और अपनी पत्रिका एनालाइज करा के अगर आपकी पत्रिका में कोई दोष है तो उसका निवारण करवाएं तो फ़ायदा होगा। अगर अभी किसी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, अगर दोष पता होने के बाद उसके उपाय करेंगे तो फ़ायदा होगा। जी जी। हर दोष का हल है, हर दोष का उपाय है, करना आपको है। चूँकि इस तरह के दोष होने की वजह से एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उनके रास्ते में अवरोध ज़्यादा आने लगते हैं जी। तो इन सब दोषों का निवारण आवश्यक है और समय पे अगर इसका हो जाए तो फिर जीवन थोड़ा आसान हो जाता है, जीवन की गाड़ी आसानी से आगे बढ़ती है जी। तो 9 प्रकार के दोष हैं और इसमें से 4-5 प्रकार के जो दोष हैं वो तो हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं और बाकी के जो अन्य दोष हैं उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। केंद्रम दोष की बड़ी चर्चा होती है खास करके, बिल्कुल केंद्रम दोष। तो इस पे आप ध्यान दे करके इन दोषों से खुद को बचाएं, पूजा पाठ करें, निश्चित तौर पे सब अच्छा रहेगा। आपने विस्तार से आज बता दिया कि इस प्रकार के दोष हो सकते हैं और इससे बचने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।